हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ एक ताज़ा ताज़ा गॉसिप अबाउट माय सब्सक्राइबर। तो बेसिकली मैं इसमें 3 लड़कियां हैं और एक लड़का, और मेरी जो सब्सक्राइबर है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी एज इफ मैं ही वो हूँ। तो मैं उसके पीओवी से स्टोरी सुनाऊंगी। तो बेसिकली यहाँ पे 2 लड़की लोग हैं और मैं हूँ थर्ड गर्ल, और एक और लड़का है। ये लोग सबको एक ही हॉस्टल में रहते थे। इट वॉजेंट हॉस्टल, वो एक फ्लैट था बेसिकली, बिकॉज वहाँ पे ये लोग सबको ग्रेड स्कूल के लिए गए हुए थे, अंडरग्रेड। सो नेम्स आर हाइपोथेटिकल। एक थी राखी, एक थी शर्लिन, और जो लड़का था उसका नाम था दीपक, और एक मैं, जिसके पीओवी से ये स्टोरी है। तो बेसिकली ये चारों जन एक ही फ्लैट में रहते थे, अपना कॉलेज साथ में कर रहे थे। अब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये लोग तीनों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट ये लोग का कुछ तो बहुत फिशी हो रखा था। बेसिकली शर्लिन और राखी का उतना दोनों का बनता नहीं था, बट राखी को दीपक बहुत पसंद था। तो राखी जाके ये राखी उसके साथ ये लोग दोनों जन कुक करते थे, साथ में कॉलेज जाते थे, दो रोज सुबह सुबह एक दूसरे के रूम में जाके एक दूसरे को उठा रहे होते थे एंड एवरीथिंग। ये थोड़ी क्यूट क्यूट चीजें कर रहे होते थे। और शर्लिन सिर्फ फेसेस बना रही थी, बिकॉज शर्लिन ये बोलती थी कि मुझे तो दीपक एकदम पसंद नहीं है, उसके चेहरा देखो, उसका शक्ल देखो, इतना घटिया लगता है, नहाता नहीं है। और वो थोड़े से यक यक कमेंट्स करती थी उसके ऊपर, क्योंकि उसके बेसिकली फिजिकल बॉडी का बहुत मजाक उड़ाती थी। उसका हाइट देखो, उसका फेस देखो, उसके पिंपल्स है, वो नहाता नहीं है, वो एक गंदा रहता है, उसमें से बांस आता है, और वो थोड़ा बहुत ये सब बोलती रहती थी। और राखी को दीपक बहुत पसंद था। तो एक दिन क्या होता है, हम लोग तीनों जन बैठे हुए थे, तो राखी हम लोग को बोलती है कि मुझे लगता है ना कि मुझे दीपक बहुत पसंद है। तो आई वॉज वेरी न्यूट्रल अबाउट इट, क्योंकि मुझे माथा वाथा लगाना नहीं है ये सब में कि भाई हाँ तू अच्छा बात है नहीं है। आई वॉज लाइक ओह दैट्स ग्रेट। तो वो बोली कि यार पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाके फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ या नहीं करूँ, प्लीज तुम लोग मुझे बताओगे क्या। एंड आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला कि बता देख ले, मतलब मैं बहुत ऐसे न्यूट्रल सा उसको सजेशन दी कि भाई देख ले, बताना तो बता दे, नहीं बताना तो मत बता, इट्स टोटली अप टू यू, बस व्योर नहीं हो जाना चाहिए। बिकॉज हम लोग एक ही फ्लैट में रहते थे और मेरे को कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए था, मुझे बस अपना कॉलेज कंप्लीट करना था और यहाँ से भागना था। तो फिर वो बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं बताऊं। तो शर्लिन बोलती है, जिसको वो पसंद भी नहीं था दीपक, शर्लिन बोलती है आई थिंक यू शुड गो एंड कन्फेस दिस टू हिम। और मेरे को बहुत ही वियर्ड लग रहा था, जस्ट बिकॉज शर्लिन हेट्स दीपक, लाइक हेट्स दीपक। और वो दिन भर हम लोग के सामने उसका बोलती थी तुम लोग को पता है दीपक ऐसा है, तुम लोग को पता है दीपक वैसा है, और फालतू का बोल रही होती थी। ये बहुत ऑब्वियस दिखता था कि शी इज जस्ट ओवर एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग। तो वो बोले कि हाँ ठीक है तुम एक्सप्रेस कर लो, आई थिंक यू शुड। और वो उसको कन्विंस करने लगी कि यू शुड। तो राखी काफी ऐसे इनोसेंट और थोड़ा से वो थी कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, शुड आई और शुड आई नॉट। फिर ऐसे धीरे धीरे करके 3-4 दिन निकला। रोज शर्लिन आती थी और राखी से पूछती है कि भाई तू कन्फेस कर ली क्या फीलिंग्स, तू अपना फीलिंग्स कन्फेस कर ली क्या। और शर्लिन बोलती थी नहीं, अब राखी बोलती थी नहीं यार अभी तक तो नहीं की, मैं पता नहीं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ एंड एवरीथिंग। तो फिर उस एक दिन ये लोग दोनों का कुछ बात हो रहा था, आई डोंट नो, मैं अपने रूम में पढ़ रही थी और मुझे ये पता चला बाद में नेक्स्ट डे कि राखी जाके दीपक को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर चुकी है। और फिर वो बोला कि हाँ वी हैव म्यूचुअल फीलिंग्स है ये, डू यू वांट टू डेट और समथिंग लाइक दैट। तो फिर ये लोग दोनों इस कंक्लूजन पे आए थे, मुझे एक्जैक्टली कॉन्वर्सेशन नहीं पता, बट ये लोग दोनों इस कंक्लूजन पे आए थे या वी बोथ लाइक ईच अदर बट वी नीड सम टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, एंड कोई रिलेशनशिप वाले टैग नहीं देते, लेट्स कीप इट नॉर्मल। और ये बात शर्लिन को पता चला कि हाँ वो जाके अपना फीलिंग्स कन्फेस कर दी और दोनों का काफी म्यूचुअल है एंड एवरीथिंग, बट ये दे आर नॉट डेटिंग। तो वो शर्लिन क्या करती है, 5 दिन बाद उसको राखी को जाके बोलती है लिसन आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर दीपक। एंड राखी वॉज लाइक शर्लिन आर यू सीरियस। और फिर वो ये तक बोलती है कि दीपक को भी मेरे से म्यूचुअल फीलिंग्स है और दीपक इज ऑल्सो सेइंग दैट वी शुड डेट। तो राखी ऐसे थोड़ी सी शॉक हो गई थी कि यार ये कैसे हो रहा है, मैं तो इतने महीनों से इसके साथ वी कुक टुगेदर, वी गो टू कॉलेज टुगेदर, में हम पढ़ते साथ हैं, हम उठते साथ हैं, सोते साथ हैं, लाइक नॉट लिटरल सोना बट वी यूज टू वेक अप टुगेदर देन स्लीप कि हाँ चल ठीक है बाय तू सोने चाह रहा है, हाँ भी मैं भी अपने रूम में सोने चाह रही हूँ। दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूज टू हैपन बिटवीन देम। तो फिर ये शर्लिन बोलती है उसको कि नहीं देख मेरे को लगता है तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मुझे तो उसे डेट करना है और उसको भी मेरे को डेट करना है। तो राखी काफी अच्छी फ्रेंड थी मेरी भी और उसकी भी। तो राखी सेड कि नहीं देख मेरे को थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, तो कैन यू गाइस प्लीज वेट फॉर अ लिटिल बिट, मे बी अ मंथ और 2, ताकि मैं भी इस चीज को प्रोसेस कर पाऊँ, देन यू गाइस कैन स्टार्ट डेटिंग, बिकॉज हम लोग एक ही घर में रहते तो इट माइट गेट ऑकवर्ड फॉर अस। तो फिर शर्लिन बोलती है कि अच्छा ठीक है इट्स फाइन, नहीं आई अंडरस्टैंड यू आर माय गुड फ्रेंड करके वो चली गई। किड मी नॉट, दीपक आता है रात को बाहर, वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, वो आता है बाहर से एंड वो बर्स्ट कर जाता है राखी पे और बोलने लगता है मुझे तो तू स्टार्टिंग से नहीं पसंद थी, तू भद्दी दिखती है। एंड वो उसको बॉडी शेम करने लग जाते, तू सारी मोटी, मेरे को क्या डेट करिए, मैं तो दिल्ली के बहुत बाहर हूँ। शर्लिन को, मेरे को शर्लिन बहुत डे 1 से पसंद थी, मैं तो बस तेरे से बात करता था ताकि मैं शर्लिन को जेलस फील करा पाऊँ। एंड वो सब बोल देता है एंड वो ये भी बोलता है कि हम लोग दोनों बहुत दिन से वी आर जस्ट स्लीपिंग टुगेदर एंड एवरीथिंग, शर्लिन एंड हिम, इसलिए मैं तेरे को डेट नहीं कर रहा था, तेरी औकात के बाहर हूँ मैं, ये वो। और उसको बहुत सुनाता है एंड राखी लिटरली शैटर्ड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग।
और मैं तो बहुत कंफ्यूज थी, मुझे लगा था बस मुझे इस ड्रामे से बाहर निकालो, मुझे इस ड्रामे से बाहर निकालो, तुम लोग तीनों को लड़ना है मरना है जो करना है तुम लोग करो, जस्ट गेट मी आउट ऑफ इट। फिर ये सब ड्रामे होने लगे, फिर वो बोला कि तेरे कारण अब शर्लिन मेरे को डेट नहीं करी है, शर्लिन थिंक्स कि नहीं यू नीड टाइम टू प्रोसेस, वो उसको चिल्लाने लगा कि व्हाट यू नीड टू प्रोसेस, आई जस्ट डोंट गेट इट, मेरे और तेरे बीच में तो कुछ था भी नहीं, वी वर नेवर डेटिंग, ये वो उसको करने लगा कि देखो प्रोसेस क्या करना है, जो तू टाइम मांगी है क्या चीज़ का टाइम, तेरे कारण मेरा जिंदगी खराब हो गया, पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, और इतना ये सब बकवास वकवास करके वो घर से निकल जाता है, अपना सामान वामान पैक करता है और निकल जाता है। एंड फिर आफ्टर 1 month लेटर शर्लिन भी निकल जाती है, एंड मेरे को और राखी को पता चलता है कि ये लोग दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं, एंड थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन अस। एंड शर्लिन अभी भी जब भी हम लोग से बात करती है वो यही बोलती है, डू यू नो दीपक स्टिंग्स, और वो सब क्या सब बोलती थी दीपक के बारे में, स्टिल वो यही बोलती है दीपक के बारे में। तो आई एंड राखी थिंक्स दैट they both deserve each other. So yeah, that was end of the gossip for today. If you have any such gossip about you or your roommates or your flatmates or your college friends, anybody, drop it down in the comment section, or maybe just ping me on in my Instagram handle, which will be in the description down below. Love you, tata, bye.